जेडी वेंस वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ सबने उनको रिसीव किया है। पाकिस्तान क्या अचानक से दुनिया के पटल पर महत्वपूर्ण हो गया है और भारत आखिर कहां खड़ा है? मोदी जी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? उस सबसे वो स्थिति हमारी जो घोषित की गई थी, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, शायद अरबों, कि हम विश्व गुरु हैं, तो वो तो हम विश्व जोकर साबित हो गए उसकी जगह। लेकिन अब हमारे यहाँ तो आदत सी पड़ गई है, रोज बेइज्जत होते हैं लेकिन फिर वही पहुंच के खड़े हो जाते हैं। चीज है, भारत के पास नहीं है कुछ। भारत के पास झूठ है, प्रोपेगेंडा है, फर्जीवाड़ा है और नफरत है। भारत सिर्फ और सिर्फ इस समय के राजने में नफरत पे जी रहा है। पाकिस्तान को एडवांटेज है कि वो ईरान से बॉर्डर्ड है, कि वो चीन के यहाँ भी चला जाता है और वहां से भी जब कोई काम उसका कमजोर हो रहा होता है तो मान लीजिए उसके कहने से ईरानी तैयार नहीं हो रहे थे तो चीन को ले आता है, क्योंकि चीन का लेवरेज है ईरान पर। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया में जो उनकी इमेज है, जो उन्होंने खुद बनाई एक विश्व गुरु की, वो आखिर कहां पहुंच रही है। और विदेश नीति में काल्पनिक चीजों पर अपने को आगे बढ़ाया। नतीजा यह है कि आप कहीं नहीं पहुंचे। ना आप घरेलू नीति में, आपकी मैन्युफैक्चरिंग पुअर है। ये तो अपने लोगों का दुश्मन है। किसान आते हैं तो उनको गाली देने लगता है, उनको खालिस्तानी बताने लगता है। मजदूर बेचारे पैदल आ रहे होते हैं तो उनको खारिज करके सरकार का पक्ष लेने लगता है। आज गैस नहीं मिल रही, अगर वो मजदूर मंडियों से वापस आ रहे हैं तो फिर उनको खारिज करके सरकार के बयान निकाल रहा है। जाओ गूगल करो और देखो और पूछो इस सरकार से, जिस चाबहार पर हमने अभी 1 साल पहले $120 मिलियन दिए थे और इसके पहले बहुत कुछ दे चुके हैं, हमने क्यों उसके नाम भी अपने बजट में क्यों हटा दिया? किसके कहने पे, किसके डर से? कहां हमने अपनी पगड़ी उतार कर रख दी है? पाकिस्तान क्या अचानक से दुनिया के पटल पर महत्वपूर्ण हो गया है और भारत आखिर कहां खड़ा है? मोदी जी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? क्या सिर्फ इलेक्शन की स्प्री पर जिस तरह से वो निकले हुए हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया में जो उनकी इमेज है, जो उन्होंने खुद बनाई एक विश्व गुरु की, वो आखिर कहां पहुंच रही है? और दूसरा, हमें गोदी मीडिया की तरफ भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से एक तरह से बेचैन, बेकरार पाकिस्तान को गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि इससे वो क्या हासिल कर रहे हैं? और ये गुंडागर्दी है, लेकिन इस समय परिस्थिति ऐसी है दुनिया में कि आपकी गुंडागर्दी पर भी बात करनी पड़ रही है। ईरान उसको इस तरह से पेश करता हुआ बड़े सुसंगत तरीके से हमारे सामने है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में चूंकि हमारी सारी सोच समझ मुसलमान पाकिस्तान पर टिकी हुई है, इसलिए हमारे चैनलों पर अजीब तरह की बहसें हो रही हैं। और कल टाइम्स नाउ के पूरे प्रोग्राम को एक अमेरिकन, उन्होंने दानिश्वर बुला लिया था, अमेरिकन पॉलिटिशियन, ऐसा उसने डांटा है, इतना बेइज्जत किया है। अगर जरा भी शर्म हो, वो वीडियो अवेलेबल है टाइम्स नाउ के प्रोग्राम में। उसने कहा कि क्या दुनिया इस समय कुछ बात कर रही है, आपका देश उससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। आपके यहाँ तेल नहीं है, गैस नहीं है, आपको दुगने दाम देने पड़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था आपकी चौपट है, आधी से ज्यादा आबादी सूडान से नीचे भुखमरी में है, आप पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। ये बात हो रही है भाई, बात पाकिस्तान में हो रही, तो इसलिए आपको परेशानी हो रही है, आप उसको लोकल उसमें चीजों को रखे हुए हैं। बात दुनिया की हो रही है और आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और आपको लोकल इशू पाकिस्तान क्यों है, पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, ये इशू आपके लिए है। तो ये तो पूरा पैनल ही है आपका, और आपके इस एजेंडे को उसने बड़ी बुरी तरह से बेइज्जत किया। लेकिन हमारे यहाँ तो आदत सी पड़ गई है, रोज बेइज्जत होते हैं लेकिन फिर वही पहुंच के खड़े हो जाते हैं। तो हमारे मीडिया से तो भगवान ही बचाए, उसकी तो क्या बात करें। तो ये बहुत सारे कारक हैं जो मिलजुल के इस परिस्थिति को जिन्होंने जन्म दिया है, लेकिन शेखियां दूसरी तरह की बघारी जाती है, खासकर पश्चिम की ओर से। और उसमें चूंकि धौंस पट्टी बहुत होती है और डराने धमकाने का काम बहुत होता है। ईरान ने साबित किया है कि वो इस सब से डरता नहीं है और धौंस पट्टी में नहीं आता है। लेकिन दुनिया में जो उसके दोस्त हैं, रूस है, चीन है, अभी पाकिस्तान ने एक रोल निभाया है, इनकी भी बात वो सुन रहा है और सभ्यता से उसका प्रतिकार कर रहा है या जवाब दे रहा है। चीजें क्लियर नहीं है तो उसने होर्मुज खोलते खोलते नहीं खोला, पहले उसने भी अनाउंस कर दिया था। तो ये परिस्थिति है। इसमें भारत में एक नागरिक होने के नाते तो हम आशा ये रखते हैं कि भारत चूंकि इस से प्रभावित है, बुरी तरह प्रभावित है, तो हम चाहते हैं कि युद्ध किसी न किसी तरह से सेटल हो, युद्ध न हो, खाड़ी खुल जाए, वहां से तेल गैस जो हमारे यहाँ आता है वो आने लगे। दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये कम हो। मैं कुछ एंकर्स को जिन पे आपने जिक्र किया, एक और एंकर को मैं ऐसे ही देख रही थी, वो कह रहे थे कि कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, ये कर रहा है।
मतलब आप क्या दिखा रहे हैं दुनिया को? आप मतलब अपनी खींच दिखा रहे हैं, खिसियाहट दिखा रहे हैं, ऐसा करके शांत रहिए कम से कम। इफ यू कैन डू समथिंग बेटर, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? फिर मैं हॉर्मूज वगैरह पर आऊंगी आपके पास। बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल आपने बहुत भारी कर दिया। सही कह रही हैं आप। इस समय हम जो एक जुमला बेचते थे विश्व गुरु होने का, और इस तरह का नारा हमारे गृह मंत्री लगाते थे कि दुनिया का कोई मामला बिना मोदी जी से पूछे तय नहीं होता, कोई फैसला उनके बिना नहीं होता। इस तरह के वीडियो हैं जो लोग व्यंग में आजकल इस्तेमाल करते रहते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी भी इस सबको खुद ही कहते रहते हैं, कहते रहे थे, मतलब अब तो नहीं कह रहे हैं इस समय। आप सही कह रही हैं। तो और वो जो कि विदेश यात्राओं के जरिए उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी विदेश यात्राएं ऐसे ऐसे देशों में दुनिया में हमारे किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की थी जहां जहां उन्होंने कर ली। कुछ ही जगह बची होंगी जो शायद वो अपने अभी कार्यकाल है उनके पास वो पूरा भी कर लें। तो और उन सब का जो हर चीज को इवेंट बनाने का उनका एक मैकेनिज्म है। पिछले 12 साल मुख्यमंत्री के तौर पर, फिर अब 12 साल से ज्यादा अब यहाँ हो रहा है। तो ये सब इस पूरे दौर में वो चीजों को इवेंट बनाते हैं। चुनाव में भी आप देखिए, वो एक खबर आई कि वो आसाम में गए वो, और वहाँ चाय बागान की मजदूरों के साथ एक फोटो सेशन करा रहे थे, वीडियो सेशन करा रहे थे। पता लगा कि उन लोगों को कपड़े उपड़े दिए गए थे। उसी के पहले उन्होंने तुरंत अगले दिन बयान दे दिया कांग्रेस वालों को, और उन्होंने वो वीडियो जारी कर दिए कि उन स्त्रियों से क्या कहा गया था। तो और उसमें हम देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी वाला है वो पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डांटते रहते हैं कोई सामने या उसमें ना आ पाए। ऐसे इनके वीडियोस चलते ही रहते हैं जिसमें कोई इवन विदेशी डिग्निटरीज वगैरह होते तो उनको भी ये अलग करके कैमरे के सामने आना चाहते हैं। डिग्निटरीज के साथ खड़े रहते हैं, देखते कैमरे की ओर रहते हैं। तो ये सब दुनिया में सब जगह प्रचलन में है, मीडिया में प्रचलन में है, पॉलिटिक्स में प्रचलन में है, और सबको सब चीजें जानकारी है। तो उस सब से वो स्थिति हमारी जो घोषित की गई थी, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, शायद अरबों, कि हम विश्व गुरु हैं, तो वो तो हम विश्व जोकर साबित हो गए उसकी जगह। और ये भी साबित हुआ कि भाई हम जो हैं वही हैं। हम जो हैं वो दुनिया में सबसे बड़ी गरीब आबादी के देश है, ये दुनिया जानती है। हमारे पास लेवरेज के लिए कुछ नहीं है। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि हमारे पास इस दुनिया में हस्तक्षेप करने के लिए कोई लेवरेज नहीं है, कोई चीज नहीं है। ईरान ने हॉर्मुज रोक लिया, लेवरेज है उसके पास। चीन ने रेयर अर्थ रोक लिया, उसके पास लेवरेज है। उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हर चीज है उसके पास। यूरोप में दूसरी चीजें हैं। यूरोप ने आपकी अमेरिका को सहयोग नहीं किया, वो लेवरेज उनके पास है। एशिया में जापान और कोरिया के पास अपनी अपनी चीजें हैं, ताइवान के पास अपनी चीजें हैं। भारत के पास नहीं है कुछ। भारत के पास झूठ है, प्रोपेगंडा है, फर्जीवाड़ा है और नफरत है। भारत सिर्फ और सिर्फ इस समय के राजनीति में नफरत पे जी रहा है। वो अपने ही देश के अल्पसंख्यकों से नफरत कर रहा है, धार्मिक आधार पे उसको इनकैश करने की राजनीति में कोशिश करता है। उन्हीं आधारों पे वो विदेश नीति वगैरह में फंस जाता है, क्योंकि दुनिया तो ऐसे नहीं चलती। तो नतीजा ये होता है कि उसका दुनिया की सबसे बड़ी आबादी लेके आप बैठे रहते हैं, और आपके पड़ोस में ऐसी चीजें घट रही होती हैं जिसमें आपका कोई रोल नहीं होता। पहले जो बातचीत हुई उसमें बहरीन शामिल था, बहरीन उसका अगुआ था जो पूरी बातचीत हो रही थी। अब जो बातचीत हो रही है, पाकिस्तान अगुआ है। पाकिस्तान को एडवांटेज है कि वो ईरान से बॉर्डर्ड है, एक धर्म के मानने वाले हैं, सेक्ट अलग है, और उसके अमेरिका से किस तरह के रिश्ते हैं जो अमेरिका उसको उपयोग करता रहता है, तो वो दोनों जगह अपना एक्सेस यूज कर सकता था। तीसरा, उसने चीन से अपनी ऐसी स्थिति आर्थिक कारणों से बना ली है कि वो चीन के यहाँ भी चला जाता है, और वहां से भी जब कोई काम उसका कमजोर हो रहा होता है, तो मान लीजिए उसके कहने से ईरानी तैयार नहीं हो रहे थे, तो चीन को ले आता है, क्योंकि चीन का लेवरेज है ईरान पर। ईरान के इस अस्तित्व में जब उस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाई है, तो चीन उसके साथ खड़ा हुआ है। भारत ने तो वो भी छोड़ दिया। भारत तो चाबहार अपने खर्चे से बना रहा था ईरान के साथ मिलके, वो भी इस समय छोड़ के भगा हुआ है अमेरिका के मारे। तो भारत ने तो अपनी राष्ट्रीय नीति में घृणा, नफरत, और विदेश नीति में काल्पनिक चीजों पर अपने को आगे बढ़ाया। नतीजा यह है कि आप कहीं नहीं पहुंचे। ना आप घरेलू नीति में, आपकी मैन्युफैक्चरिंग पुअर है, तो दूसरी चीजों में झूठ बोल रहे हैं। आपके पास जो कुछ है, जो संसाधन इस देश के हैं, आपके कुछ दोस्त हैं, सब तरह तरह के कायदे कानून बदल के, इवन कोर्ट्स वगैरह को आप कंप्रोमाइज कर ले गए हैं, उन सब के जरिए उनको थमाते जा रहे हैं। हमारा सारा एविएशन, ट्रांसपोर्ट, बिजली वितरण, मिनरल, माइनिंग, सब चीजें आप अपने दोस्तों में बांट रहे हैं।
ये दुर्भाग्य है कि इस देश को आपने जहर की खेती में पाल दिया है। जो हिंदू मुस्लिम सोच रहा हो देख ही नहीं रहा है, उसका देश लुटा जा रहा है, चोरों के हाथ चला गया है। जिस आदमी पर अमेरिका में एक घूसखोरी, इंडिया में घूस देने का आरोप की जांच चल रही है, भारत में उस आरोप को छुपाने की पूरी कोशिश हो रही है, जबकि घूस भारत में दी गई है। और ऐसी एक श्रृंखला है पूरी, वो एक अलग विषय हो जाएगा आपका, लेकिन हम आंतरिक उस पर नहीं जाते। और हमारा मीडिया, आहा, उस पर तो हजारों बार हम लोग बात कर चुके हैं, और हर बार बात करके खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी जो 40-42 साल उम्र से हम लोग वरिष्ठ हो गए, वरना हम लोग कोई बहुत काबिल नहीं थे, साधारण लोग हैं, लेकिन ऐसे नहीं थे। हम लोग कोई बहुत महान लोग नहीं थे, लेकिन हम साधारण थे, सीधे सीधे थे। ये तो क्या है, हमारी समझ से परे है। ये तो मीडिया है कि इसको क्या कहा जाए। ये तो अपने लोगों का दुश्मन है। किसान आते हैं तो उनको गाली देने लगता है, उनको खालिस्तानी बताने लगता है। मजदूर बेचारे पैदल आ रहे होते हैं तो उनको खारिज करके सरकार का पक्ष लेने लगता है। आज गैस नहीं मिल रही, अगर वो मजदूर मंडियों से वापस आ रहे हैं तो फिर उनको खारिज करके सरकार के बयान निकाल रहा है। लेकिन जब युद्ध हो गया और फरवरी 28 को शुरू हुआ, 27 तक हमारे प्रधानमंत्री इजराइल में थे और उनको न पता था न कोई तैयारी थी। मार्च हमारा न बीतता, मार्च बीता जब इस देश में हमारे कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का 47%, लगभग आधा तेल रूस ने दिया है। ये देशवासियों को जानना चाहिए कि जो तुम्हारा आज का नेतृत्व है, इसने अमेरिका के आगे अपना सिर इस तरह से झुका दिया है कि हमारे अतीत के जो रिश्ते थे, जिनकी वजह से भारत के अस्तित्व बनाए रखने में मदद मिली, वो रिश्ते भी धीरे धीरे तोड़ते चले जा रहे हैं। इस बार बजट में चाबहार का नाम नहीं है अमेरिका को खुश करने के लिए। जाओ गूगल करो और देखो और पूछो इस सरकार से, जिस चाबहार पर हमने अभी 1 साल पहले $120 मिलियन दिए थे और इसके पहले बहुत कुछ दे चुके हैं, हमने क्यों उससे नाम भी अपने बजट में क्यों हटा दिया? किसके कहने पे, किसके डर से? कहां हमने अपनी पगड़ी उतार कर रख दी है?